वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम् नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए हम अपने स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अभी जो विषय चल रहा है, योगेश्वर जी जो अति महती कृपा करते हुए सभी भक्तजनों पर बता रहे हैं और इतना बड़ा एक आश्वासन दे रहे हैं कि जिसको अगर कोई मनुष्य सुन ले अंतःकरण से और दृढ़ निश्चय और विश्वास श्रद्धा कर ले तो उसकी इस संसार से जो नैया है वो पार हो सकती है। तो योगेश्वर जी एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं सभी भक्तजनों के लिए। अगर किसी से भूल भी हो गई है, जो भी भक्ति मार्ग पे नहीं आया है, जो अभी इस कर्म योग के मार्ग पर नहीं आया है, जो अभी संसार में भटक रहा है इधर उधर, जिसको अभी जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, अगर भूल हो गई तो कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, गुरुजन कहते हैं, गुरुदेव, कि जीवन में एक भी भूल ना हो, ये सबसे बड़ी मुख्य बात है। अगर हो भी जाए तो कोई नहीं, उससे फिर तुरंत जैसे ही पता चले उसको वहीं रोक कर आगे जीवन में आगे बढ़े। तो योगेश्वर जी वही एक आश्वासन दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं योगेश्वर जी? कह रहे हैं क्या? सुनिए सज्जनों, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। इतना बड़ा आश्वासन इस पवित्र श्लोक के माध्यम से हम सभी को योगेश्वर जी दे रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो एक कोई स्थान है, कोई रूम है, बहुत अंधकार है, वर्षों से उसमें कोई उजाला नहीं है, एक किरण भी नहीं है प्रकाश की, लेकिन जैसे ही एक दीप जलाया जाता है तो प्रकाश हो जाता है। चाहे कितना ही वह घोर अंधकार उस वर्षों से उस कक्ष में हो, उस रूम में हो, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, प्रकाश होता है, तो तत्काल सब कुछ प्रकाश में सारा का सारा कक्ष हो जाता है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, हे सज्जनों, अगर जीवन में अनजाने में या फिर कभी कभी मनुष्य जानबूझकर भी कर लेता है, क्योंकि उसमें वो आनंद ले रहा होता है, उस जो एक ऐसा पथ है जिस पे नहीं चलना चाहिए था, उस पथ पर चलते हुए वो जो आनंद ले रहा था, एक रस ले रहा था, इसलिए जानबूझकर कभी कभी चलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, किसी महापुरुष का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, किसी सद ग्रंथ का, किसी सद जो अपने पवित्र ग्रंथ है इनका अगर हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, हमें स्वाध्याय करने को नहीं मिलता है, तो मनुष्य फिर भटक जाता है और फिर वह अनजाने में
ऐसे कर्मों का निष्पादन कर लेता है जिससे कि उसका जीवन व्यर्थ ही जा रहा होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो, जिससे अनजाने में भूल हुई है या फिर जानबूझकर भूल हुई है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। चाहे वह मनुष्य संसार में कितने पापियों में भी पाप करने वाला हो, सबसे उत्कृष्ट पाप करने वाला हो, लेकिन अब जीवन के उद्देश्य को जान लिया है, जीवन क्या है इसको समझ लिया है, किसी घटना के वश या परिस्थिति के वश किसी महापुरुष का संग मिला, गुरुदेव की शरण मिली, तो ऐसी भगवान की महती कृपा हुई को जान लिया है। तो योगेश्वरी कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः, चाहे संसार में कितना भी पापियों में भी पाप कर्म करने वाला मनुष्य हो, अगर उसने सच्चाई को जान लिया है तो कह रहे हैं, तो फिर उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, कि जैसे मनुष्य के अंदर ज्ञान उद्घटित होता है, तुरंत ही उसका जो चक्षु है, जो भी ज्ञान रूपी चक्षु जो अभी बंद था वो खुल जाता है। अरे मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा जीवन अभी तक ऐसे ही चले गया। तो ऐसे ऐसे एक्सेट्रा वो अब उसके मन में ऐसी कुछ विचारधाराएं आती हैं। तो योगेश्वर जी वही बोल रहे हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों को समझ जाता है, जब उसके अंतःकरण में किसी सदग्रंथ, सदपुरुष, सदगुरु या कहें किसी महापुरुष गुरुदेव की कृपा से या भगवान की कृपा से कोई ऐसी कृपा होती है कि उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो कहते हैं फिर उसके मन में ग्लानि होती है कि अब क्या करूं भाई, मैंने इतना जीवन या तो 50 वर्ष या 70 वर्ष, 80 वर्ष या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष, जितने जब भी किसी की आंख खुलती है, सबकी अवस्था अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी जो मानसिक स्थिति है वो सबकी अलग अलग है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अभी तक जितना जीवन व्यर्थ गया, अब वो साधक सोचे अब कैसे करूं, अब तो सोचे कहीं ऐसा ना हो कि चलो अब तो गया ही जीवन, अब क्या करना। लेकिन योगेश्वर जी बोले नहीं, अगर पता चल गया है कि यह मार्ग नहीं है, यह सत्य मार्ग नहीं है जीवन जीने का, इससे तो केवल जीवन का जो है जीवन हमारा व्यर्थ ही हो रहा है, कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, आंतरिक कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। अगर ऐसा पता चल जाए तो योगेश्वर जी कह रहे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ साधक ऐसे होते हैं कि पहले बहुत ऐसे कर्मों किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए था, तो पश्चाताप होता है, लगता है कि अब तो कुछ हमारा होगा ही नहीं। योगेश्वर जी कह रहे हैं नहीं, अवश्य होगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, अरे ज्ञान रूपी नौका में बैठकर आप पार हो जाओगे, तर जाओगे। इतना बड़ा आश्वासन एक महान योगी, एक योगेश्वर हम सबको दे रहे हैं। तो सज्जनों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी गत एपिसोड में भी यही स्वाध्याय करके आए थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है प्रत्येक जन जन के लिए, क्योंकि आज के दौर में तो इतने भटक रहे हैं लोग कि पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि अपने पास इतने सदग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, उनका इतना पवित्र ज्ञान है, लेकिन कहाँ है फुर्सत। अपने जब हम संसार से थोड़ा हटेंगे तभी तो उनको पढ़ पाएंगे। तभी इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं इस युग में जो ज्ञान देने के लिए तत्पर है, किसी पिपासु शिष्य को उनको आत्मज्ञान देने के लिए इच्छुक है, लेकिन कोई आए तो सही। योगेश्वर जी कह रहे हैं देखो, गलती हुई कोई नहीं, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है, सारे पापों को आप धोना चाहते हो, तो क्या करना है, सब छोड़ दो, जो किया सब छोड़ के अब आगे जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़िए। इतना बड़ा आश्वासन योगेश्वर हम सभी जीवों पर अति महती कृपा करते हुए दे रहे हैं। और ये देखो, जब ज्ञान चक्षु खुलता है मनुष्य का, तभी तो वो भगवान के सम्मुख होता है, तभी तो उसके उन्मुख होता है, तभी तो उसके सम्मुख होता है। नहीं तो क्या है, विमुख ही रहता है हमेशा, केवल संसार की ओर सम्मुख रहता है, संसार के विषयों में, संसार के संबंधों में, बस धन दौलत, इसमें बस इसमें ही पूरा उसकी सारी वृत्तियां जो मन की है ना। अक्सर जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, हम सबके साथ यही होता है। इस जीवन को किस लिए दिया है, केवल भोग विलास के लिए नहीं दिया है, केवल इस संसार में आकर पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं दिया है। तो जब कभी किसी परिस्थिति वश, किसी घटना के वश जब जात होता है, तब मनुष्य की आंख खुलती है और वो जागृत होता है। तो कह रहे हैं योगेश्वर जी, तो ठीक है, लेकिन जब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, प्रकाश उसके मस्तिष्क में आता है और फिर वो भगवान के गुरु के सन्मुख हो जाता है, और फिर तो उसको उद्धार होना निश्चित है।
जो भगवान गुरु के सम्मुख हो जाता है उसका उद्धार होना निश्चित है। फिर उसको संसार का कोई प्रलोभन, कोई लोभ, कोई लालच, कुछ भी उसके समक्ष आ जाए, लेकिन वो कभी अपने सत पथ से विमुख नहीं होता है। प्रतिपल प्रतिक्षण वह सत पथ पर चलता जाता है। लेकिन इसके पीछे जो एक कार्य करता वह है ज्ञान, जिसको योगेश्वर जी स्वयं बता रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी चक्षु खुलता है तभी ही ऐसा हो पाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले एक मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है कि देखो ज्ञान होगा, जैसे ज्ञान हुआ संसार से विमुख हुए। विमुख हुए मतलब क्या है कि संसार में रहेंगे, अपने जो भी अपने गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, जो भी आपका अलग अलग, या फिर उस फील्ड में रहते हुए गृहस्थ धर्म में भी जो आपका अलग अलग फील्ड है, अपने परिवार को चलाने के लिए आप अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वो सब कार्य करेंगे, लेकिन आपके चित्त की वृत्तियां, आपका जो मन की भावनाएं हैं वो उस परम पिता परमात्मा से जुड़ी रहेंगी। यहाँ योगेश्वर जी कभी ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ छोड़ के केवल संन्यास ले लो ना। यहाँ योगेश्वर जी तो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, वहाँ अर्जुन को युद्ध करने के लिए, कर्म करने के लिए उद्यत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को जब यही बताना चाह रहे हैं कि ये नहीं कि बस कि भगवान के सम्मुख होना कि बस सब कुछ छोड़ देना, नहीं। संसार में सारे अपने कर्तव्यों को, आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन इतनी अच्छे प्रकार से करोगे कि मतलब लोगों के लिए उदाहरण होगे कि भाई देखो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कोई मनुष्य इतना अच्छे प्रकार से अपना जीवन जी सकता है, भगवान की शरणागति में रहते हुए, गुरुदेव की शरणागति में रहते हुए एक भक्तिमय जीवन। ऐसे अपने पास कितने उदाहरण हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसे उदाहरणों से भरपूर है। प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि गण कुछ इस संसार को चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे, तो वो ऐसे ही केवल इस संसार को चलाना है इसीलिए ही गृहस्थ आश्रम में जाते थे, बल्कि उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियां वो तो कि भगवान की ओर थी। तो ऐसे मनुष्य रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान होता है तो भगवान के सम्मुख हो जाता है। और देखो इसी बात को बहुत ही अच्छे शब्दों में पूज्य पाद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं। क्या कहते हैं सुनिए सज्जनों, बड़े ही ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर अपने जीवन में उतारिए, तभी कोई लाभ हो सकता है। तो क्या कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जैसे कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि कितना पापियों से पाप करने वाला मनुष्य हो, लेकिन जैसे ही उसने निश्चय कर लिया कि अब इस पथ पर आगे नहीं बढ़ना, उसके अंतःकरण में ज्ञान आ चुका है, वह भगवान गुरु के सन्मुख हो चुका है, तो कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। और उसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोह जब ही। रामचरितमानस से ली हुई ये चौपाई है। भगवान कहते हैं जैसे ही एक साधक, एक मनुष्य संसार से विमुख हो जाता है, गुरु भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो कहते हैं जन्म कोटि, चाहे जन्म जन्मों का उसका पाप हो, अघ मतलब पाप, सारा का सारा नाशहित, तत्क्षण उसी क्षण हो जाता है। क्योंकि भाई उसने प्रयत्न कर लिया, जैसे एक क्षण हमें ज्ञान हुआ, उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया, तो निश्चय हो गया ना, बस फिर उसकी अब यात्रा आगे बढ़ेगी, अपने कर्मों को ऐसा करेगा जिससे पाप ना हो, अपने जीवन के द्वारा ऐसी सेवा करेगा जिससे सारे पाप धुल जाएं, इतना जप तप करेगा कि जिससे जो कलमुश, जो पाप, जो इतना घोर जो आवरण इस अंतःकरण पर वो धुल जाएगा। वास्तव में उसी क्षण मनुष्य का उद्धार होना प्रारंभ हो जाता है। इस बात को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और इसी बात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो देखो सारे संत जन महापुरुष एक बात को कह रहे हैं कि देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अगर कोई ऐसी भूल हो चुकी है तो कोई नहीं, उसी क्षण यह निश्चय कर लो कि आगे से ये नहीं करना, सत्पथ पर आगे बढ़ो और गुरु के सम्मुख रहो। वास्तव में सज्जनों, अगर कोई साधक, कोई भक्तजन भगवान के, गुरु के सन्मुख हो जाता है, वास्तव में वो सारी, मतलब अगर हमें कोई पता है कि हम हर पल की
गुरुदेव के, भगवान के समक्ष हैं, तो कहाँ मनुष्य कोई पाप करेगा। देखो, मनुष्य से पाप तभी होता है जब वह अपनी इस मेधा के द्वारा या फिर उसको जान नहीं होता या सोच लेता कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। कैसा भी सोचूं, कैसा भी कर्म करूं, कौन देख रहा है। उसको ये पता नहीं है कि वेदों ने गाया सहस्त्रपाद सहस्र शीर्षा, कि वो भगवान तो अनंत अनंत कोटि, उसकी तो आंखें हैं, वो आपको हर पल हर एक जीव को देख रहा है। वास्तव में जब हम इस सृष्टि की रचना को देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है कि देखो, प्रत्येक मनुष्य का जो कर्म का खाता बन रहा होता है, क्योंकि हमको सबको पता है कि हर एक मनुष्य का, अभी हम जो वर्तमान समय में जीवन जी रहे हैं, कोई तो बहुत ऐश्वर्य में जी रहा है, कोई बहुत भक्ति की पराकाष्ठा में जी रहा है, कोई एकदम भोग विलास में जी रहा है, कोई सामान्य है, कोई मध्य है। मतलब जितने मनुष्य उतनी परिस्थितियां हैं। तो कैसे ऐसा है? क्योंकि ये जैसा उन्होंने कर्म किया, उस कर्म के अकॉर्डिंग ही उसको परिवार सब कुछ मिलता है। उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, उसका जीवन उस कर्म के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसको प्रारब्ध है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जो पिछले जन्म में करके आया हुआ होता है। तो वो भाई इतना सारे मनुष्य, मतलब कोटि कोटि, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। एक धरती ये है, इसके अलावा जान कितने ब्रह्मांड हैं, मतलब कितने ऐसे जीव होंगे, और एक एक जीव का बिल्कुल स्पष्ट, मतलब एक एक क्षण का भगवान के पास, उस परम पिता परमात्मा के पास हिसाब है कि क्या किया है। क्योंकि तभी तो हमारा जीवन अगला निर्धारित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कोई मनुष्य बहुत ही ऐसी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में है। सबकी अलग अलग कंडीशन है। क्यों भाई? सबके कर्मों के अनुसार है भाई। अब वो कर्मों का अनुसार कैसे बना भाई, कौन उनका लेखा जोखा रख रहा है? वह परम पिता परमात्मा प्रतिक्षण, हर मतलब कभी हम संसार से हटके कभी 2 मिनट 1 मिनट सोचें, कभी अपने लिए भी ऐसा समय निकालें। सच में मतलब जब आप सोचोगे तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि अनंत जीव हैं संसार में, और प्रत्येक जीव का उस भगवान के परमपिता परमात्मा के पास हिसाब है कि उसने एक क्षण क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि तभी तो उसका अगला जन्म उसके अनुसार मिलता है अकॉर्डिंग। तो मतलब संसार में वैसे तो बहुत सारे अजूबे हैं, आश्चर्य करने वाले मनुष्य को ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ स्थान हैं जो आश्चर्य करते हैं। वो भी सब भगवान के ऐश्वर्य हैं, सब भगवान के हैं। लेकिन उससे बड़ा उसका ऐश्वर्य है, मतलब सब कुछ छोड़ो, बस ये देख लीजिए कि भगवान कैसे, मतलब एक मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं होता है। हम एक छोटी सी कोई विद्यालय चलाने में, कोई एक संस्था चलाने में, या कोई भी कुछ चलाने में घबरा जाते हैं, मतलब हम इतना हिसाब नहीं रख पाते। लेकिन वो भगवान को देखो, अनंत जीव है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, और सबका लेखा जोखा रख रहा है, और सबको यथा योग्य दे रहा है। ऐसे नहीं जो जैसा कर्म करेगा ना ऐसा ही भरेगा। क्योंकि इसी बात को तो पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है भाई। जैसे आप कर्म करोगे, अब जो भक्ति कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, ये भी तो एक कर्म है। एक निष्काम भाव से आप सेवा कर रहे हो, यह भी तो एक कर्म है। सब कर्म के अंदर आ रहा है। आपका एक खाता बनता जा रहा है प्रतिक्षण, जो आप इस मस्तिष्क में सोच रहे हो, बोला नहीं, वह भी एक कर्म बन रहा है, एक संस्कार बन रहा है। तो मतलब संसार में तो बहुत आश्चर्य है। देखते हैं परमपिता परमात्मा की जो सृष्टि है ना, इतनी आश्चर्यों से भरी हुई है। तो फिर जब हम ऐसे भगवान के सन्मुख होते हैं ना, इस प्रकार से हम विचार करते हैं, तो फिर हमारा हृदय उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, एक आभार व्यक्त होता है। तो फिर कहाँ मनुष्य को संसार के जो विषय रस है उसमें कहाँ रस आएगा? रस है ही नहीं। रस तो केवल उसी परम पिता परमात्मा में है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना भक्तजनों यही है कि मनुष्य भगवान, गुरु, सदग्रंथों के सन्मुख नहीं हो पाता है। और जब नहीं हो पाता तब तक ये इस संसार में गोते खाता ही रहता है और दुखों को झेलता रहता है। तो देखिए,
हम अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह जब उठते हैं, सबसे प्रथम हम उस भगवान को याद करें, उनके सन्मुख हो जाएं, गुरुदेव के सन्मुख हो जाएं, हाथ जोड़ें और उनकी इस आश्चर्यमय रचना को देखें। और भगवान प्रति क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी एक एक क्रिया का उनके पास हिसाब है। जब हम ये सुबह उठते ही अपने मन में विचार कर लेते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञ होते, आभार प्रकट करते हैं कि हे परमेश्वर, आपने हमें ये इतना अनमोल जो मनुष्य रूपी शरीर दिया है ना, ये तो अतुलनीय है, ये तो जिसका कोई मोल नहीं है, बेमोल है, इसका कोई चुका नहीं सकता। तो सज्जनों, ये मतलब अब हम जान नहीं रहे हैं, सहज लगता उपलब्ध हो गया है, लेकिन आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मनुष्य शरीर मिला है, और उसने इतने अच्छे कर्म किए हैं जो अभी गुरु के सन्मुख है, भगवान के सन्मुख है, वेद के सन्मुख है, अपनी ऋषि परंपरा के सन्मुख है, जो उस पथ पर चल रहा है, उसने तो कोई बहुत ही श्रेष्ठ कर्म किए हैं कि जो अभी भी इस युग में, इस परंपरा में अभी चल रहा है। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि मनुष्य अगर भगवान के सन्मुख हो जाए तो फिर जो हमें संसार में जो रस आता है, जो विषय की ओर हमारा मन आकर्षित होता है, तो स्वतः ही छूट जाएगा। और हमको ये पता है कि भगवान हमारा हर पर लेखा जोखा रख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य, मैंने बोला पहले अभी, कि कब पाप कर्म की ओर आगे बढ़ता है, कब पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, कि जब उसको ये पता होता है कि कोई तो है नहीं देखने वाला, कौन देख रहा है, करो, जब पकड़े जाएंगे तो ठीक है, हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो ठीक है, देखा जाएगा। और कुछ मनुष्य तो ये भी जानते हैं कि मतलब ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, कुछ किसी ने बताया कि देखो आप ऐसा कर रहे हो तो आपका हर पल भगवान देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाकर देख लेंगे, तो वो एक अलग बुद्धि है। तो देखिए सज्जनों, यही है जो पूज्यपाद, ये सन्मुख जो एक शब्द बोला है ना, ये इसमें कितनी ही हम उपदेश दें, कितना ही इसके बारे में हम स्वाध्याय करें, चर्चा करें, सारा का सारा कम पड़ जाएगा। वास्तव में सबसे बड़ी जो अभी इस वर्तमान युग में स्थिति है, जो हमारी युवा पीढ़ी, जो साधक अपने पथ से, अपने गुरु विमुख हो रहा है, वेद विमुख हो रहा है, ऋषि पथ से विमुख हो रहा है, जो भगवान से विमुख हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मूल कारण यही है कि अभी तक हमने उस परमपिता परमात्मा के रस को नहीं चखा है, उसकी कला को नहीं देखा है। जब देख लेंगे तो देखो हम उनके ही हो जाएंगे, और जब उनके हो जाएंगे तो आप कहीं भी रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, संन्यास में रहो, तो आपका जीवन बहुत ही पवित्र होगा और आपके माध्यम से दिव्य कार्य हो रहे होंगे, और फिर आपका जीवन इतना उत्कृष्ट होगा कि आप भी अपने जीवन को लेकर संतुष्ट होंगे। तो देखो, पूरे जीवन भर मनुष्य देखा जाए तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि की प्राप्ति करने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि कोई भी कर्म हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं हम चलो ये कर लेंगे तो हमें ये सुख मिल जाएगा, क्योंकि एक संतोष, ये फिर हमको संतोष हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं संसार में। एक कर्म करते हैं, दूसरा आ जाता है कि एक किया, चलो कोई नहीं, फिर और मन की लालसाएं बढ़ती जाती हैं। तो संतोष का मार्ग, सुख का मार्ग, परम आनंद का मार्ग, परम रस का मार्ग तो केवल और केवल भगवान के सन्मुख होना ही है, गुरुदेव के सन्मुख होना ही है, अपनी ऋषि परंपरा, वेद परंपरा के सन्मुख होना ही है। तो आइए सज्जनों, हम उस परम पिता परमात्मा से एक ही विनती करें, एक ही प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हर पल हर क्षण मुझे अपने सन्मुख रखना, मुझे मेरे गुरुदेव के सन्मुख रखना। वैसे तो आपने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि जिसका इन शब्दों के माध्यम से हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिपल अगर हम उस परमपिता परमात्मा से मांगें तो केवल यही मांगें कि हम हर पल आपके और परम पूज्य गुरुदेव के सन्मुख रहें, सद्ग्रंथों के, महापुरुषों के सन्मुख रहें, तो इससे ही जीवन में एक सुख आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो आइए सज्जनों, आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। फिर हम देखेंगे और योगेश्वर जी एक साधक की चेतना को उच्चतम बनाने के लिए और हमें किन अमृत रूपी अपने वचनों की हम सभी पर, अपने भक्तजनों पर, साधक जनों पर वृष्टि करते हैं।
तो अगला विषय हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति।